दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज में। मैं हूं आपकी दोस्त आशी और आज फिर हम एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने जा रहे हैं। और जो स्टोरीज हैं वो हमारी लाइफ में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, तो ऐसा ये भी डालेगी। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है दो भाइयों की जो साझे में मतलब एक साथ एक ज्वेलरी शॉप चलाया करते थे। तो वो शॉप पे काम करते थे, लेकिन उनको कभी भी कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो बाहर जाना उनको पड़ता था तो उस टाइम पे उनकी दुकान उनको बंद रखनी पड़ती थी। अब ऐसे में अगर कोई उनके पीछे से कोई ग्राहक आता तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नौकर रख लेते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि है ना हमारे बिहाफ में, हमारी गैर हाजिरी में जो भी लोग आएंगे उनको देख रेख करेगा, जो भी लोग खरीदार आएंगे उनकी करेगा। तो ठीक है, उन्होंने एक नौकर अपॉइंट किया जिसका नाम शेखर था। जो शेखर था वो बड़ा ही चतुर, बड़ा ही बुद्धिमान था। ठीक है, जैसे ही वो अगले दिन उसका पहला दिन था, वो काम पे आया। तो उस दिन इन्होंने क्या किया, उस दिन इन्होंने उसको सब समझाया। ये लोग जाने वाले थे और निकलने से पहले इन्होंने उसको सब समझाया कि कौन सी वस्तु दुकान में कैसे क्या भाव तौल करके आपको बेचना है, सब उसको समझाया शेखर को। और फिर ये लोग चल दिए। कुछ देर बाद दुकान के बाहर एक सेठ की गाड़ी आके रुकी। जो सेठ जी थे वो गाड़ी से उतरे, दुकान के अंदर गए। शॉप के अंदर उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें मीने की कुछ चूड़ियां थी, उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। उनकी कारीगरी से वो इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने खरीदना चाहा। उन्होंने शेखर से बोला कि इनका प्राइस कितना है। तो शेखर ने बताया कि इसका प्राइस 25,000 रुपए है सेठ जी। तो सेठ जी बोले कि अभी जल्दबाजी में मैं तो सिर्फ 22,000 रुपए लेके आया हूँ, बाकी के जो 3,000 रुपए हैं मैं मेरे नौकर के हाथों तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। तो शेखर ने बोला ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। और वो चूड़ियां लेके अपने घर चले गए। अब उनके जाते ही जब दोनों भाइयों ने ये जाना कि पहले ही दिन जो शेखर है उसने 3,000 की उधारी कर दी, तो वो गुस्सा हो गए। वो बोलने लगे कि सेठ जी ने जो 3,000 रुपए लेके गए हैं वो कौन चुकाएगा, तुम चुकाओगे, तुम काटो, तुम्हारी सैलरी से काटे हम। तुमने पहले ही दिन इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, हमारे बाल ऐसी तो सफेद हो नहीं गए हैं जो तुमने उनको उधार कर दिया। ऐसे बहुत से ग्राहक होते हैं जो सिर्फ चूना लगाने के लिए ज्यादा धराते हैं। तो ऐसा बोल के वो उसको डांटने लगे। तब शेखर बोला कि सेठ जी कि मालिक सेठ जी जरूर आएंगे और अपने 3,000 जरूर देंगे। फिर भी अगर आपको काटना तो आप मेरी सैलरी से काट सकते हैं। तो इस सब के बाद जो शेखर था वो इतना चतुर था कि उसने क्या किया कि उसने जो चूड़ियां थी वो 8 थी, बट उसने 4 ही पैक करके भेजी, क्योंकि उसे पता था कि जब सेठ जी घर जाएंगे सेठानी जी को चूड़ियां देंगे, सेठानी जी उन चूड़ियों की गिनती 4 बताएंगी। तब सेठ जी दौड़े दौड़े चले आएंगे 3,000 रुपए देने के लिए। और वैसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद उनका नौकर आया सेठ जी का, जिसने 3,000 रुपए दिए। तब शेखर बोला कि सुनो सेठ जी से कहना कि जल्दी जल्दी में मैं 8 चूड़ी की जगह सिर्फ 4 ही रख पाया, तो मुझे क्षमा कर दें और बाकी रही चूड़ियां तुम इन्हें अपने साथ लेके जाओ। तो ऐसा हुआ। तब फिर वो जो दोनों भाई थे वो बोले कि वाह शेखर, मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। तो शेखर बोलता है कि हाँ सेठ जी, मुझे लोगों की परख है, मैं देखते ही समझ गया था सेठ जी को कि ये सेठ जी अगर एक बार जाएंगे तो उधार वापस करने नहीं आएंगे। इसलिए मैंने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी का इस्तेमाल किया और देखिए हमें 3,000 वापस मिल गए। तो तभी शेखर बोलता है कि सेठ जी, दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज अगर कुछ है तो वो है अनुभव, एक्सपीरियंस, जो कि इंसान को परिस्थितियां अपने आप सिखा देती है। और अनुभव अगर है हमारे पास तो हम कोई भी किसी भी इंसान की, उसकी फितरत, उसकी जो भी है, हम आराम से जान सकते हैं। और इसी तो किसी ने बड़े ही कमाल की बात लिखी है कि अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है, और परिस्थितियां ही इंसान को जीने का ढंग सिखाती हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में हमने देखा कि लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। अगर हम
छोटी ही उम्र में बड़े बड़े बैड एक्सपीरियंसेस कर लेते हैं तो वो बुरा नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अब हम लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस के साथ है कि हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो यही तो है ना दोस्तों कि एक्सपीरियंस, अनुभव हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। घर में बड़े बुजुर्ग भी तो हमें उनका अनुभव ही सुनाते हैं ना, तो वो अनुभव हम अगर दूसरों का अनुभव सुन के सीख लें तो भी अच्छी बात है, वरना तो हमें लाइफ सिखाई देगी। इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेली मेहनत करते रहिए, रिस्क भी लीजिए, क्योंकि रिस्क लेंगे तो आपको गुड या बैड एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा एंड वो एक्सपीरियंस आपको जिंदगी जीने में और हेल्प करेंगे। इसी के साथ इंस्पायर्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।